नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तेलंगाना में सरकार बनाने के बाद आज बारी थी विधायकों को शपथ दिलाने की, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने कर दिया है बखेड़ा। दरअसल जैसे ही वहां पे सरकार बनी, नियम के मुताबिक विधायकों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्य तौर पे जो परंपरा है, एक सीनियर विधायक को बनाया जाता है। केसीआर सीनियर विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अस्पताल में हैं। और भी एक दो विधायक हैं, लेकिन वो चले गए मंत्रिमंडल में। ऐसे में जो AIM के विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनको बना दिया कांग्रेस सरकार ने प्रोटेम स्पीकर। बीजेपी ने इसका कर दिया विरोध। कल ही जो राजा हैं बीजेपी के विधायक, जो 2018 में भी चुने गए थे, टी राजा, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेंगे। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जो जी किशन रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद उनका बयान आया और कहा कि हमारे जो विधायक हैं वो उनके सामने शपथ नहीं लेंगे, उनको गलत बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। ये वही ओवैसी है जो कहते हैं कि 15 मिनट छोड़ दिया जाए, पुलिस ना आए तो हम बता दें, हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं। फिर उनके सामने कैसे शपथ ले सकते हैं बीजेपी के विधायक? लिहाजा बीजेपी के जो 8 विधायक चुने गए, राजा के साथ साथ उन्होंने भी आज नहीं ली शपथ। फिर क्या होगा? उनका कहना है कि हम राज्यपाल को बताएंगे, और इस प्रोटेम स्पीकर को ये अधिकार भी नहीं दिया जाना चाहिए कि ये जो है स्पीकर का चुनाव कराए। इनको अधिकार ये बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। वो बीजेपी इस बात के लिए कतई राजी ही नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी सबको शपथ दिलाएं और उसके बाद स्पीकर का चुनाव कराएं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर बीजेपी के जो 8 विधायक हैं वो शपथ कब और कैसे लेंगे? तो वो शपथ ऐसे लेंगे क्योंकि जब स्पीकर चुना जाएगा तो उनके सामने भी जाकर के ले सकते हैं। मान लीजिए कोई विधायक चुना गया और जिस समय प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ दिला रहे हैं वहाँ पे वो मौजूद नहीं है, तो बाद में भी जा करके परंपरा रही है कि वो स्पीकर के सामने शपथ ले सकते हैं। इसमें कोई संवैधानिक संकट या उनकी सदस्यता पे आंच आने जैसी कोई बात नहीं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नरसों जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तब जा करके वो सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन ये विवाद यहीं थमने वाला नहीं है, विवाद अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का आरोप था कि बीजेपी, BRS और AIM आपस में मिले हुए हैं। एक B टीम है, एक C टीम है। अब बीजेपी उसी का बदला चुका रही है। कौन B टीम है, कौन C टीम है? आप बताओ कि इनको प्रोटेम स्पीकर किसने बनाया? आपको कोई सीनियर मोस्ट मिला ही नहीं। जो कांग्रेस विरोध कर रही है कि ये जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, हमने आपके आरोप को सुन लिया। अब आप जवाब दीजिए कि आपने इनको क्यों बनाया? अब उस पर कांग्रेस नेताओं की सफाई आ रही है। एक मंत्री जी हैं, उन्होंने भी सफाई दी है कि ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि वो 6ठी बार विधायक चुने गए हैं, वो सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाना पड़ा है और ऐसी परंपरा चली आ रही है। यदि मैं मंत्रिमंडल में उनका उत्तम नाम है मंत्री जी का, यदि मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता तो फिर जो है मैं होता प्रोटेम स्पीकर। केसीआर उधर हॉस्पिटल में है ही, लेकिन इससे बीजेपी संतुष्ट नहीं हो रही है। वो करे कि हम तो जो है राज्यपाल के सामने जाकर के सवाल उठाएंगे, क्योंकि इसमें राज्यपाल की भी भूमिका होती है जो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये विवाद कहाँ जा कर के थमता है और क्या मोड़ लेता है। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।